रात की चांदनी में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। शहर की चहल पहल से दूर एक छोटे से कॉफी हाउस के बाहर समीर और आर्या बैठे थे। समीर की नजरें आर्या के चेहरे पर टिकी थीं और उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, इस कदर प्यार है तुमसे कि खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहने लगा हूँ। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। समीर, तुम्हारी ये गहरी नजरें मुझे हमेशा ऐसा क्यों महसूस कराती हैं कि मैं तुम्हारी दुनिया हूँ। समीर ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि तुम हो मेरी हर सुबह की पहली सोच, हर रात का आखिरी ख्याल। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच हो। आर्या ने एक गहरी सांस ली। उसे समीर की हर बात, उसकी हर फिक्र, उसका हर एहसास दिल की गहराइयों तक महसूस होता था। लेकिन एक अनकहा डर भी था, क्या ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहेगा। समीर ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। उसने प्यार से आर्या के बालों को पीछे किया और कहा, अगर जिंदगी एक किताब होती तो मैं चाहता कि हर पन्ने पर सिर्फ हमारा नाम लिखा हो। रात और भी गहरी हो चली थी। हल्की ठंडी हवा समीर और आर्या के बीच एक नर्म एहसास बनकर बह रही थी। कॉफी हाउस की हल्की रोशनी में समीर की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी, जो हर मुलाकात के साथ और गहरी होती जा रही थी। आर्या हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी, मगर उसके भीतर जैसे कोई सवाल करवटें ले रहा था। समीर उसकी आंखों को पढ़ सकता था। उसने धीरे से आर्या का हाथ थाम लिया। क्या सोच रही हो? समीर ने हल्के से पूछा। आर्या ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच महसूस किया और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, बस कभी कभी लगता है कि ये पल, ये एहसास क्या हमेशा यूं ही रहेगा। समीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर जिंदगी एक किताब होती तो मैं चाहता कि हर पन्ने पर सिर्फ हमारा नाम लिखा हो। मैं चाहता कि हमारी कहानी कभी खत्म न हो। आर्या उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, पर समीर, क्या प्यार की कहानियां सच में कभी खत्म नहीं होती? समीर ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में कसकर थाम लिया। नहीं, अगर प्यार सच्चा हो तो वो कभी खत्म नहीं होता। आर्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम कितने फिल्मी हो समीर। समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हो सकता है, पर अगर तुम्हें हर रोज देखने का मतलब फिल्मी होना है तो मैं जिंदगी भर फिल्मी ही रहना चाहता हूँ। आर्या ने सिर झुकाकर अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश की। समीर ने उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। मुझे तुम्हारी ये मुस्कान छुपाने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं आर्या। जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी दुनिया और खूबसूरत लगने लगती है। आर्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। समीर, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? समीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा हर एहसास, सब कुछ मेरा हिस्सा है और मैं अपने हिस्से को कभी खोना नहीं चाहता। आर्या ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी ओर देखती रही। समीर ने धीरे से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में दबाया और कहा, आर्या, तुम मेरी हो और जब तक मैं हूँ तुम्हारा ये डर भी रहेगा, तुम्हारे सवाल भी, लेकिन मेरा प्यार हमेशा उन सब का जवाब देगा। आर्या की आंखों में चमक आ गई। उसने समीर का हाथ कसकर थाम लिया और हल्की आवाज में कहा, इस कदर प्यार है तुमसे कि अब किसी सवाल की जरूरत ही नहीं। समीर मुस्कुरा दिया, और यही मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत जवाब है। रात गहरी हो चुकी थी। सड़कें अब शांत थीं, सिर्फ सड़क किनारे खड़े पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कॉफी हाउस के बाहर बैठी आर्या और समीर की दुनिया बस एक दूसरे तक सीमित थी। हल्की पीली रोशनी में आर्या का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था और समीर की आंखों में वही पुराना लेकिन हर बार नया लगने वाला प्यार था। आर्या ने अपनी कॉफी के कप को घुमाते हुए कहा, समीर, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। डर? किस चीज का? इस प्यार के खत्म होने का। आर्या की आवाज में एक हल्का कंपन था।
जैसे कोई अनकहा डर उसके अंदर कहीं छुपा बैठा हो। समीर ने उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, उसकी उंगलियों को हल्के से महसूस किया और कहा, आर्या, जो चीज खुदा की सबसे खूबसूरत कृति होती है वो खत्म नहीं होती। हमारा प्यार भी वैसा ही है। ये कोई कहानी नहीं जिसे किसी दिन खत्म हो जाना है। ये वो एहसास है जो हर लम्हे के साथ और गहरा होता जाएगा। आर्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में अब भी हल्का सा संकोच था। पर समीर, जब लोग बदलते हैं तब एहसास भी बदल जाते हैं। अगर कभी हमारी दुनिया ऐसी न रही जैसी अब है तब क्या होगा? समीर ने गहरी सांस ली और अपने कोट की जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसने उसे खोला और एक पुराना पन्ना निकालकर आर्या के सामने रख दिया। याद है ये? आर्या ने पन्ने को देखा। उस पर एक पुरानी तारीख लिखी थी, वो तारीख जब समीर ने पहली बार उसे आई लव यू कहा था। नीचे समीर की हैंडराइटिंग में लिखा था, जब तक ये पन्ना रहेगा मेरा प्यार भी रहेगा। आर्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम अब भी ये पन्ना अपने पास रखते हो? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये मेरे प्यार की गवाही है। और जब तक ये मेरे पास रहेगा मैं खुद को कभी बदलने नहीं दूंगा। आर्या ने गहरी सांस ली और समीर के कंधे पर सिर रख दिया। समीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कैद कर लिया। समीर, हम अगर कभी मुझे डर लगे तो तुम फिर से मुझे यही बातें याद दिलाओगे ना? समीर ने हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरा। हर बार, हर दिन, हर लम्हा, जब भी तुम्हें लगे कि कुछ बदल रहा है, बस मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें हर बार बताऊंगा कि इस कदर प्यार है तुमसे कि खुद को भी भूल सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। रात अब और गहरी हो चली थी। हल्की ठंडी हवा समीर और आर्या के इर्द गिर्द किसी अदृश्य एहसास की तरह बह रही थी। कॉफी हाउस के चारों ओर फैली हल्की रोशनी, सुनसान सड़क और दूर कहीं एक पुराने गाने की धीमी धुन, सब कुछ जैसे उनकी कहानी का ही हिस्सा था। समीर ने आर्या के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। उसकी गर्म हथेलियां अब भी समीर की मजबूत उंगलियों में कैद थीं। आर्या, तुम जानती हो ना, जब भी तुम्हें डर लगे बस मेरी आंखों में झांक लेना। तुम्हें हमेशा वही मोहब्बत मिलेगी जो पहले दिन थी। आर्या ने हल्के से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। समीर की गहरी भूरी आंखें, जिनमें हमेशा एक सुकून देने वाली गहराई होती थी, आज भी वैसे ही चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, पर समीर, मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार सिर्फ कुछ खूबसूरत लफ्जों तक सिमट जाए। मैं चाहती हूँ कि ये हकीकत में हमेशा हमारे साथ रहे। समीर मुस्कुराया, पागल लड़की, प्यार लफ्जों में नहीं रहता, वो उन लम्हों में रहता है जब हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे भी समझ लेते हैं। जब मैं तुम्हारी एक हल्की सांस से जान जाता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम मेरी आंखों की नमी देखकर पूछे बिना भी मेरा हाथ थाम लेती हो। ये एहसास कभी खत्म नहीं होता। आर्या ने उसकी इस गहरी बात पर हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम्हारे इस फिलॉसफी वाले अंदाज की तो मैं फैन हूँ समीर। पर सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि हम हर दिन यूं ही रहें। तुम्हारी ये बातें, ये एहसास, ये प्यार, सब कुछ कभी न बदले। समीर ने उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए कहा, तो फिर वादा करो, अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ बदल रहा है तो पहले मुझे बताओगी। मुझसे दूर नहीं जाओगी, मुझसे छुपाओगी नहीं। आर्या ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। वादा समीर, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कॉफी हाउस के बाहर एक पुरानी रात और एक नई मोहब्बत। समीर और आर्या वहीं बैठे रहे, जैसे दुनिया की हर हलचल से परे, बस एक दूसरे के साथ। ठंडी हवा, कॉफी की हल्की खुशबू और सड़क किनारे जलती स्ट्रीट लाइट की धीमी रोशनी उनके एहसासों को और भी गहरा बना रही थी। समीर, आर्या ने अचानक कहा। समीर ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम एक सपना जी रहे हैं?
और अगर ये सपना है तो क्या एक दिन हम इससे जाग जाएंगे? समीर ने हल्का सा ठहाका लगाया। अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूँ कि हम इससे कभी न जागें। लेकिन नहीं आर्या, ये कोई सपना नहीं है, ये हमारी हकीकत है, एक खूबसूरत हकीकत, आर्या ने धीरे से कहा। पर दुनिया इतनी परफेक्ट नहीं होती समीर ने उसकी हथेली को सहलाते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमारा प्यार परफेक्ट है और यही सबसे जरूरी चीज है। आर्या ने सिर झुका लिया। समीर उसकी नजरों को पढ़ सकता था। उसने धीरे से कहा, आर्या, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? आर्या ने उसकी आंखों में देखा और हल्की आवाज में बोली, मैं डरती हूँ समीर, इस दुनिया से, इस समाज से, लोगों की सोच से। क्या हमारी कहानी इतनी आसान होगी? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, आसान नहीं होगी, पर याद रखना, मुश्किलें सिर्फ उन रास्तों पर आती हैं जो खूबसूरत मंजिलों तक जाते हैं। आर्या ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे अपने मन की हर उलझन को समीर की इस बात के साथ सुलझा रही हो। एक अनकहा डर, एक अधूरा सवाल। रात गहरी हो चली थी, लेकिन दोनों को घर जाने का मन नहीं था। समीर ने एक हल्की ठंडी सांस भरते हुए कहा, आर्या, चलो एक ड्राइव पर चलते हैं। इतनी रात को? हाँ, बस तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता हूँ। आर्या मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। समीर ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की खाली सड़कों पर कार दौड़ाने लगा। हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिससे सड़कें और भी चमक उठी थीं। आर्या खिड़की से बाहर देख रही थी। बूंदें धीरे धीरे उसके चेहरे पर गिर रही थीं। बारिश की बूंदें इतनी प्यारी क्यों लगती हैं? समीर ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि ये हमारे जैसे लोगों के लिए बनी हैं, जो हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढ लेते हैं। आर्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम और तुम्हारी फिलॉसफी। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि जब तुम पास होती हो तो मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं महसूस करता हूँ। आर्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार ऐसा महसूस किया कि शायद वो हर डर से ऊपर उठ सकती है, अगर समीर उसके साथ हो। समीर, अगर कभी कुछ गलत हो जाए, अगर कभी। समीर ने गाड़ी रोक दी और उसकी ओर मुड़कर कहा, कुछ गलत नहीं होगा आर्या। जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, तब तक कुछ भी गलत नहीं होगा। आर्या ने हल्की आवाज में कहा, इस कदर प्यार है तुमसे कि अब किसी सवाल की जरूरत ही नहीं। समीर मुस्कुरा दिया, और यही मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत जवाब है। बारिश अब तेज हो रही थी। समीर ने गाड़ी का शीशा थोड़ा और नीचे किया और अपनी हथेली बाहर निकालते हुए कहा, चलो बारिश में भीगते हैं।